आप सुन रहे हैं तुलिका ऑडियो लाइब्रेरी। प्रस्तुत है भक्त प्रहलाद। प्रस्तुतकर्ता तुलिका कौशिक। बहुत वर्ष पूर्व भारत में हिरण्यकश्यपु नाम का एक राक्षस राजा रहता था। राक्षस स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के भाई थे। कभी कभी वे बहुत बलशाली हो जाते थे और देवताओं को स्वर्ग से भगा देते थे। देवता भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना करते और सदा ही विष्णु भगवान उनकी सहायता कर उन्हें स्वर्ग में स्थापित करते थे। इस बार फिर वैसा ही हुआ। हिरण्यकश्यपु ने देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया। उसने स्वयं को तीनों लोकों का स्वामी घोषित कर दिया। स्वयं को धरती, स्वर्ग, पाताल के निवासी, मनुज, देव, दनुज का सम्राट घोषित कर दिया। हिरण्यकश्यपु ने घोषणा करवा दी कि विष्णु की पूजा बंद कर उसकी पूजा की जाए, क्योंकि सृष्टि का स्वामी विष्णु नहीं, वह स्वयं है। हिरण्यकश्यपु का प्रहलाद नामक एक पुत्र था। वह अपने पिता के समान नहीं था। वह विष्णु को भगवान मानकर उनकी उपासना करता था। बाल्यावस्था से ही वह निरंतर विष्णु का स्मरण करता रहता था। वह कहता था, मैं विष्णु को प्यार करता हूँ, विष्णु मेरा प्रिय मित्र है। प्रहलाद की भक्ति हिरण्यकश्यपु को अच्छी नहीं लगती। उसने उसे गुरु गृह भेज दिया। उसने गुरुओं से कहा, मेरे पुत्र को सभी प्रकार की शिक्षा देना, पर ईश्वर के संबंध में उसे कुछ भी न सिखाना। याद रहे, वह विष्णु का नाम भी न सुनने पाए। गुरु प्रहलाद को अपने घर ले गए और अन्य विद्यार्थियों के साथ उसे भी पढ़ाने लगे। प्रहलाद को उन्होंने सभी विषयों की पुस्तकें पढ़ने दी, पर विष्णु संबंधी चर्चा कभी ना हो इस विषय में वे हमेशा सावधान रहते थे। फिर भी एक दिन उन्होंने देखा कि प्रहलाद स्वयं ही अन्य गुरु भाइयों को विष्णु संबंधी बातें बता रहा था। उन्होंने प्रहलाद से कहा, विष्णु के विषय में कोई चर्चा मत करो, वरना तुम्हारे पिता नाराज होंगे। प्रहलाद ने उत्तर दिया, मैं विष्णु को प्यार करता हूँ, चाहे पिता नाराज हों, मैं विष्णु की बातें अवश्य करूँगा। विष्णु भगवान है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। इस विद्यालय में बच्चे प्रार्थना पूजा नहीं जानते, अतः मैं उन्हें विष्णु की पूजा करना सिखा रहा हूँ। शिक्षक भयभीत हो उठे और इस बात की सूचना देने वे हिरण्यकश्यपु के पास गए। उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा कि यद्यपि उन्होंने कभी भी विष्णु के विषय में प्रहलाद को कुछ नहीं बताया है, फिर भी प्रहलाद अन्य बच्चों को विष्णु की आराधना सिखाता है। क्रोध से भरकर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को अपने पास लाने की आज्ञा दी, जिससे वह उसकी पूजा प्रार्थना बंद करवा दे। हिरण्यकश्यपु ने उससे कहा, वत्स, तुम विष्णु की पूजा क्यों करते हो? क्या मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं विष्णु से महान हूँ और मैं केवल राजा ही नहीं, साक्षात भगवान हूँ? तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए, विष्णु की नहीं। प्रहलाद ने साहस से उत्तर दिया, हाँ, तुम सदा यही कहते हो, पर तुम्हारी बात तो सत्य नहीं है। हिरण्यकश्यपु ने उत्तेजित होकर कहा, क्या मतलब? तुम मेरी बात को असत्य कैसे मानते हो? क्या मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ? तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास करना चाहिए। प्रहलाद ने निर्भीकता से उत्तर दिया, मुझे मालूम है तुम विष्णु से बड़े कदापि नहीं हो। तुम राजा अवश्य हो, पर भगवान विष्णु की इच्छा से ही ऐसा हुआ है। जब तक उनकी इच्छा होगी तभी तक तुम राजा रह सकोगे। तुम्हारा ये साहस! अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी कितनी शक्ति है, और अब तुम्हें पता चलेगा कि कौन बड़ा है, मैं या विष्णु। ऐसा कहकर उसने अपने प्रहरियों को प्रहलाद को मार डालने का आदेश दिया। उन लोगों ने प्रहलाद को भाले की नोक से छेदना आरंभ किया, पर विष्णु के ध्यान में मग्न प्रहलाद पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। प्रहलाद ज्यों का त्यों रह गया। प्रहलाद को मार डालने की विफलता ने हिरण्यकश्यपु को उद्विग्न कर दिया। वह चिल्ला चिल्लाकर कहने लगा, मार डालो इसे, तुम सब एकदम बेकार हो। कोई उपाय निकालो, पागल हाथी को पकड़कर शीघ्र लाओ और इसे उसके पैरों के तले कुचल डालो। राजमहल से तत्काल एक पागल हाथी लाया गया। सैनिकों ने प्रहलाद को घसीटकर उसके सामने फेंक दिया, पर विष्णु के ध्यान में मग्न प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ, मानो उसका सारा शरीर लोहे का बना हो। हिरण्यकश्यपु और भी अधिक क्रोध से भर गया। उसने प्रहलाद को पहाड़ की चोटी से समुद्र में फेंक कर मारने का आदेश अपने सैनिकों को दिया। सैनिकों ने आज्ञा का पालन किया, पर इस बार भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। वह समुद्र से तैरकर इस प्रकार किनारे लग गया
जिस प्रकार कोई फूल झड़कर धूप पर गिर जाता है। हिरण्यकश्यपु कहने लगा, मारो, कोई और उपाय निकालो इसे मारने का। सैनिकों ने प्रहलाद को विष देने का सुझाव दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि विष से वह अवश्य मर जाएगा। पर विष्णु में मन को लीन करने वाले प्रहलाद का विष भी कुछ न बिगाड़ सका। हिरण्यकश्यपु के कहने पर उसकी बहन होलिका ने प्रहलाद को लकड़ियों के ढेर पर बैठाकर जलाने का प्रयत्न किया, पर वह असफल रही। प्रहलाद को जलाने की कोशिश में वह खुद जल गई और प्रहलाद बच गए। हिरण्यकश्यपु ने हुक्म दिया, मूर्खों, अब उसे खाना मत दो, भूख से वह अवश्य मर जाएगा। कई दिन भूखे रहकर भी जब प्रहलाद नहीं मरा, तब उसके पिता ने उसे गहरे कुएं में फेंकने की आज्ञा दी। दिन प्रतिदिन प्रहलाद उस गहरे कुएं में तैरता हुआ भगवान विष्णु का ध्यान करता रहा। उसे विश्वास था कि भगवान प्रतिपल उसके साथ हैं और वे उसकी रक्षा करेंगे। इस प्रकार प्रहलाद के जीवित रह जाने से हिरण्यकश्यपु ने अपने सर्वश्रेष्ठ मायावियों को बुलाकर अपनी माया के द्वारा प्रहलाद को मारने की आज्ञा दी, पर सारे प्रयत्न निरर्थक गए। प्रहलाद शांत प्रसन्न चित्त से विष्णु का ध्यान करता रहा। वह सोचता रहा, विष्णु मेरे साथ हैं, मैं विष्णु को प्यार करता हूँ, इसलिए कोई मुझे चोट नहीं पहुँचा सकता। तदुपरांत हिरण्यकश्यपु ने आज्ञा दी कि विषैले विकराल सांपों से प्रहलाद को बांध दिया जाए। सैनिकों ने उसकी आज्ञा का पालन किया। सांपों से बंधे हुए प्रहलाद को उसके पिता की आज्ञा अनुसार सागर में डाल दिया गया और उसके ऊपर बड़े बड़े पहाड़ों को डाल दिया गया। प्रहलाद विष्णु से बारंबार प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, हे विष्णु, त्रिलोकी के स्वामी, तुम कितने दयालु हो। प्रार्थना करते करते उसने अनुभव किया कि भगवान उसके पास हैं, एकदम समीप। सागर की अतल गहराइयों में डूबते डूबते वह बार बार भगवान का स्मरण करने लगा। उन्हें अपने अत्यंत समीप अनुभव करने लगा। उसके मन में ये दृढ़ विश्वास हो गया कि जो भी घटना घटे, भगवान सदा ही उसके साथ है। जो ही उसे भगवान के साथ अपनी एकता का अनुभव हुआ, त्यों ही उससे लिपटे विशाल और विषैले सांपों का बंधन स्वतः ही खुलने लगा। प्रहलाद उनके बंधन से मुक्त हो गया और सागर की लहरों ने प्यार से उसे उठाकर किनारे लगा दिया। इधर उसके पिता हिरण्यकश्यपु को प्रहलाद के जीवित होने का समाचार मिला। उसे चिंता होने लगी कि प्रहलाद के विषय में क्या किया जाए। वह स्वयं विष्णु का शत्रु था और उसका ही पुत्र विष्णु का परम भक्त बन गया। उसे मार डालने में वह असफल रहा, अतः उसने प्रहलाद को फुसलाकर विष्णु से विरोध करने की योजना बनाई। उसने प्रहलाद को बुलाकर कहा, देखो वत्स, मैं दैत्यों का राजा हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। मेरी मृत्यु के पश्चात ये राजगद्दी तुम्हें ही मिलने वाली है। अतः अब विष्णु का प्रेम छोड़कर राजधर्म की शिक्षा लो। मैंने बार बार तुमसे कहा है कि मैं विष्णु से महान हूँ और तुम मेरी पूजा करो। प्रहलाद ने पुनः कहा, नहीं, तुम विष्णु से महान नहीं हो। विष्णु से महान कहीं कोई भी नहीं है। हिरण्यकश्यपु ने उसे फिर समझाया, तुम मात्र एक शिशु हो जो कुछ नहीं जानता। इस पर भी प्रहलाद ने कहा, नहीं, मैं बालक हूँ तो क्या, मैं ये निश्चित रूप से जानता हूँ कि विष्णु मुझे प्यार करते हैं और तुम तभी तक राजा रह सकते हो जब तक उसकी इच्छा है। हिरण्यकश्यपु को क्रोध बहुत आया। क्रोध में उसने कहा, ध्यान से सुनो, तुम्हें विष्णु की आराधना बंद करनी होगी। तुम्हें प्रतिज्ञा करनी होगी कि विष्णु की पूजा तुम बंद करोगे। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं स्वयं अभी तुरंत ही तुम्हें मार डालूंगा। सोच लो तुम्हें क्या करना है। प्रहलाद ने स्थिर शांत भाव से उत्तर दिया, विष्णु ही एकमात्र संसार के स्वामी हैं। वे सर्वत्र सदा अनादि अनंत रूप से विद्यमान हैं। उनसे अधिक अन्यत्र कहीं कोई नहीं, अतः केवल उन्हीं की पूजा होनी चाहिए। हिरण्यकश्यपु ने दुर्वचन कहे, शैतान, दुष्ट, तुम ये कैसे कह रहे हो कि विष्णु सबके भीतर है, सदा विद्यमान है, उसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। वो जो खंबा देख रहे हो, क्या उसमें भी वह है? शांत भाव से प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य, उस खंबे में भी विष्णु है। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसा कहकर हिरण्यकश्यपु ने अपनी तलवार से खंबे पर जोर से आघात किया और कहा, यदि वह इसमें है तो निकल कर तुम्हारी रक्षा करेगा, अन्यथा मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। उसी क्षण खंबा एक भयंकर ध्वनि के साथ फट गया
और उसमें से विष्णु बाहर निकल आए। उनकी आकृति अत्यंत भयानक थी। उनका आधा शरीर सिंह का था और आधा मनुष्य का। नरसिंह बनकर वे प्रकट हुए। सभी राक्षस भयभीत होकर भाग गए, पर राजा ने नरसिंह का आक्रमण किया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और अंत में हिरण्यकश्यपु मारा गया। स्वर्ग के देवताओं ने आकर विष्णु की स्तुति की। प्रहलाद उनके चरणों पर गिर गया और गदगद होकर भगवान नरसिंह की स्तुति की। भगवान विष्णु ने प्रहलाद को अत्यंत प्रेम में भरकर इच्छित वरदान मांगने को कहा, पर प्रहलाद ईश्वर भक्ति के अतिरेक में और अपने आराध्य को सामने देखकर कुछ बोल नहीं पाया। विष्णु ने पुनः कहा, वत्स, कुछ मांगो। प्रहलाद भाव विभोर होकर कहने लगा, प्रभु, मैंने आपका दिव्य दर्शन किया है, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। विष्णु ने स्नेह भरी वाणी से कहा, पर कुछ तो मांगना ही होगा। प्रहलाद ने कहा, प्रभु, इतनी कृपा करना कि मैं सदा तुम्हें प्यार करता रहूं। प्रहलाद की इस प्रार्थना से विष्णु आनंदित हुए। उन्होंने प्रेम से प्रहलाद को देखा और कहा, मेरी इच्छा से तुम इस सृष्टि के अंत तक सबके प्रेम पात्र बने रहोगे। तुम मुझ में अपना हृदय लगाकर अनेक धार्मिक कार्य करोगे और देहांत के बाद तुम मेरे लोक में निवास करोगे। ऐसा वरदान देकर विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात ब्रह्मा के साथ अन्य देवताओं ने प्रहलाद को राजा बना दिया।